अच्छा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं, हेलो हेलो भाई जियो जो भी हो आप, अपन इसको हटा देते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, अब आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर सहायक संधियों का एक क्रम आ रहा है दोस्तों। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें, अपनी पर सहायक संधियों का क्रम देख रहे हैं, अभी कारण पढ़ने हैं अपन को, तो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों सहायक संधियों का क्रम मैं बता दूंगा, चलिए। तो दोस्तों सहायक संधियों के क्रम की अपन बात कर ले। ये सहायक संधियां कब कब हुई, ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। बिल्कुल कालूराम बिश्नोई जी, बिल्कुल सही सर, यही है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट बनाई है, मैंने लिस्ट बनवाई थी, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए कि करौली का उस समय तत्कालीन जो शासक था, इनकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होगा। एक पेपर हुआ था अभी, और वो पेपर था दोस्तों किसका, लैब टेक्नीशियन का, प्रयोगशाला सहायक का एक पेपर था। और उसमें यह पूछा गया था कि भाई मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की वो किस तारीख को की, तो याद रखना 22 जनवरी को ये क्या हुई थी दोस्तों, संधि हुई थी। बफरिंग दोस्तों, सहायक संधि की अपन बात कर रहे हैं, एक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, देखिए आप, इंपोर्टेंट लिस्ट है, बड़ी जोरदार लिस्ट है, तो आप लोग ढंग से ध्यान देना। यार तुरंत सुना, अरे हिमांशु जी कोई बफरिंग नहीं हो रही है, आपको कहां से लग रहा है इसका बफरिंग का? बफरिंग नहीं हो रही है, उसको रिफ्रेश कर लीजिए हिमांशु मीणा जी आप। दोस्तों आपके साइड में एक लिस्ट बनी हुई है, उसको ध्यान से देखें इनकी, और देखो स्टार्टिंग की केवल 3 या 4 5 याद कर लें और एक अंतिम कर लें, अगर सारी नहीं होती हैं तो। करौली के उस समय शासक हुआ करते थे हरबख्शपाल, मेरे साथ साथ मनन करते रहे इसका। तो दोस्तों मैंने हेडिंग लगवाई है राजपूत राज्यों की बात कर ले। राजपूत राज्यों में अपन देख रहे हैं कि उस समय राजपूत राज्यों के साथ निम्न तिथियों में अधीनस्थ संधि की गई। करौली के तत्कालीन शासक थे उस समय जब संधि हुई थी, हरबख्शपाल सिंह। और हरबख्शपाल सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संधि की, और जो संधि सेटेड हुई यानी कि 15 नवंबर 1817 ईस्वी को। सेकंड नंबर पर टोंक के नवाब खां थे, और दोस्तों 17 नवंबर को इन्होंने 1817 में सहायक संधि कर ली। इनके आप संधि की ज्यादा तिथियां तो याद नहीं कर सकते, हो सके तो कोशिश करना कर लो आप लोग। सिरोही के सबसे अंत में सबसे प्रथम हरबख्शपाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लें उनकी एग्जैक्ट डेटें, और एक अंतिम कर लें सिरोही के महाराजा शिव सिंह। अच्छा दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे अपन बात करेंगे। ओके वेरी गुड। अच्छा दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो कारणों की बात कर लेते हैं, एक दो कारणों में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार बोलकर बता रहा हूं अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो। करौली के हरबख्शपाल 15 नवंबर 1817 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेते हैं। टोंक नवाब खां 17 नवंबर 1817 को कर लेते हैं। कोटा के महाराजा उम्मेद सिंह 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कर लेते हैं। मारवाड़ के मानसिंह होते हैं वो 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कर लेते हैं, जबकि मेवाड़ के भीम सिंह 22 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करते हैं, संधि। बीकानेर के सूरत सिंह 21 मार्च को, जयपुर के जगत सिंह 2 अप्रैल को, किशनगढ़ के कल्याण सिंह 7 को कर लेते हैं। डूंगरपुर रियासत 11 दिसंबर को करेगी। जैसलमेर के मूलराज द्वितीय 2 जनवरी 1819 को करेंगे। और सबसे अंत में, ये कई बार पूछा गया है, सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत रही है दोस्तों कौन सी, सिरोही। और उस समय सिरोही के राजा कौन थे दोस्तों, सिरोही के राजा हुआ करते थे कौन, शिव सिंह। ध्यान रखना शिव सिंह, बिल्कुल शिव सिंह हुआ करते थे। अब आपको 2 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, बड़े गजब गजब क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दो तो दोस्तों यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शंकर मीणा जी गुड इवनिंग। अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट बातें करते हैं अपन दोस्तों। बस अच्छा दोस्तों, इधर देखिए आप लोग, अपन कारणों की ही बात कर रहे थे। 1857 की क्रांति के कारणों को ही अपन देख रहे थे। उन्हीं अच्छा दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करें कारणों में, अगला कारण इंपॉर्टेंट कारण था, बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दे सभी के सभी। नेक्स्ट कारण था दोस्तों 1829 ईस्वी का सती प्रथा अधिनियम। 1829 का सती प्रथा अधिनियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट अधिनियम रहा है दोस्तों। 1829 का सती प्रथा अधिनियम, जो कि किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखना दोस्तों, 1857 की क्रांति का बड़ा इंपॉर्टेंट कारण रहा है सती प्रथा अधिनियम। आप लोग केवल एक कारण, दो कारण पढ़ते हो, क्योंकि पिस्तौल और बंदूकों में इनके ऊपर नहीं हुई। ये तो सैनिक विद्रोह का तात्कालीन कारण बना था बैरकपुर छावनी में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बिल्कुल बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, लेकिन सारे कारण देखिए आप, कोई भी हो सकता है। तो अपन दोस्तों बात करें, प्रकाश पटेल जी थोड़ा रुकिए बाप। अच्छा दोस्तों, 1829 का सती प्रथा अधिनियम बना। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, सती प्रथा अधिनियम किसके प्रयासों से बना? सती प्रथा अधिनियम के प्रयासों की अपन बात करें तो सती प्रथा अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा अधिनियम बनाया गया। अब आप कह रहे होंगे, भुवनेश्वर जी धन्यवाद, तो अब आप सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे कि साहब एक बड़ी विडंबना है, सती प्रथा अधिनियम का 1857 पे क्या प्रभाव है? अरे साहब बिल्कुल, प्रभुराम बेनीवाल जी। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग कह रहे होंगे क्या है, क्या कारण है? अच्छा एक बात बताओ, क्या 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह था क्या? नहीं, आम विद्रोह था, सामूहिक विद्रोह था, सार्वजनिक विद्रोह था साहब, बिल्कुल सभी ने किया था ये। राकेश जी गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, अपन बात करें इसका प्रभाव कैसे पड़ा। अरे साहब, हम लोग कुप्रथाओं के शिकार हुआ करते थे, प्रथाओं के नहीं, कुप्रथाओं के। वे प्रथाएं जिन्होंने बुरा रूप ले लिया, वे सब क्या कहलाई? कुप्रथाएं कहलाई। और कुप्रथाओं की अपन बात करें, शंकर जी आज वेट करना पड़ेगा, पीछे रुक जाइए, अब टॉपिक चल रहा है। तो कुप्रथाओं के शिकार हो गए अपन लोग, अर्थात हमारे एक सिस्टम था, हम लोग मानते थे उस समय, आज नहीं मानते साहब, आज हम मानते हैं कि यह काम अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से सही किया। लेकिन उस समय का जो जनमानस था वो तो ये जानता था कि हमारी महिलाएं तो सती होती हैं साहब, और ऐसी प्रथाएं हो गई कि राजी नहीं होगी तो गैर राजी करवा देते सती, क्योंकि हमारे तो धारणा बन चुकी है हमारी महिलाएं तो जब तक आदमी है तब तक ही रहेंगी। अब ऐसा कुछ होने लगा, ऐसा सब होने लगा दोस्तों। अपन बात करें यहां पर कि कुप्रथाओं ने इतना गजब का खतरनाक रूप ले लिया कि लोग जबरदस्ती महिला को क्या करवा देते? सती करवा देते। अब जब सती करवा देते तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी कि राजस्थान में, मैं आगे बता दूंगा, अपन राजस्थान में एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथाएं, वहां सब कुछ क्लियर लिखाऊंगा आपको। तो विलियम बेंटिंग ने, गिरिराज कसाना जी गुड इवनिंग, और पुनीराम मीणा जी, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने विलियम बेंटिंग के आदेशानुसार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय सामाजिक बुढ़े, वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन खड़े हो गए कि साहब ये तो हमारी धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज। क्या अब इनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हमारी महिलाएं तो सती होती हैं और सती होती रहेंगी, साढ़े तुम कौन होते हो? डायलॉग मार दिया। लेकिन वास्तव में अंग्रेज वहां सही थे, आज हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन उस समय का जनमानस ये बात नहीं समझ सकता था। इसीलिए इस फैसले पर अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हुआ कौन? भारतीय समाज। कौन खड़ा हुआ? भारतीय समाज की हमारी सामाजिक नीतियों में, हमारी धार्मिक नीतियों में हमारी महिलाएं सती होती हैं, इस मैटर में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कौन? अंग्रेज। अर्थात अंग्रेजों ने हमारा जीवन दुर्लभ कर दिया है, हमारे सभी के सभी मामलों में ये लोग क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं।
एक जबरदस्त प्रहार था अंग्रेजों के ऊपर ये, क्योंकि उस समय का जनमानस ये बात समझता नहीं था कि ये सही है कि गलत है। आप लोग जानते होंगे राजा राम मोहन राय की जो समाधि है, राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहां पर है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये ध्यान देना आप लोग, समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहां पर है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में समाधि है किसकी? राजा राममोहन राय की। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के बाहर विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव द्वारा लिखित हरकेली नाटक की जो चौपाइयां हैं कहां पर अंकित हैं? तो राजा राममोहन राय की समाधि पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में अंकित हैं। किसकी चौपाइयां? हरकेली नाटक की चौपाइयां। और ये वही राजा राममोहन राय थे दोस्तों। ये क्वालिटी बढ़ा। अच्छा दोस्तों, अपन आगे बात करें। वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मंजे बैरवा जी। अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं। देखो आपको पता होगा राजस्थान बड़ा, बिल्कुल। अरे अजय जाट जी, अभी अकबर द्वितीय की बात करो, अकबर प्रथम है या अकबर भी तो क्लियर करो, अकबर पहला या दूसरा है। अच्छा दोस्तों मेरी बात सुनिए आप लोग, यहां का बड़ा मशहूर किस्सा है। आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊधम सिंह का परिवार मारा जाता है और वो उस समय गोलियां चलवाता है जनरल डायर। तो उसके दिमाग में एक बात हुआ करती थी कि जनरल डायर को मारना है। और उस समय भारत में दो जनरल थे। एक तो पंजाब का लोकल जनरल था जिसका नाम था जनरल ओ डायर, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था जनरल डायर। मारना जनरल डायर था। ऊधम सिंह गुस्से में जाता है और जनरल डायर की जगह जनरल ओ डायर को सल्टा देता है। जब दोस्तों ये जनरल ओ डायर को मार देता है और इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो सुबह ही सुबह पुशअप लगा रहा होता है। सोचो फांसी की सजा होनी है 10-11 बजे, बंदा पुशअप लगा रहा है। अंग्रेज भी टेंशन में आ गए, रे ये क्या कर रहा है, फांसी देने वाले और ये लोग पुशअप कर रहा है। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा, हमारी धर्म संस्कृति को कह सकते रिप्रेजेंट करते हुए किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने कहा साहब एक इच्छा है मेरी, 2 इच्छाएं हैं, आखिरी इच्छा है। एक तो मेरे लिए ना 2-3 लीटर दूध मंगा दीजिए। अंग्रेज और टेंशन में आ गए, साढ़े मरने वाला है और ये तो दूध मंगा रहा है, रे ये कैसा आदमी है? बाने साहब ऐसा क्यों? बाने साहब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारत में हिंदू संस्कृति में यह मान्यता है कि आज स्वस्थ मरेंगे तो कल स्वस्थ पैदा होंगे, अर्थात पुनर्जन्म की अवधारणा है हमारे। तो दूसरी इच्छा पूछी गई, साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है, देखो मरने की टेंशन नहीं है ना, मरने से डर लगता है। एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी समाधि है ना ब्रिस्टल में बना देना। वो बोला क्यों? अंग्रेज बोले क्यों साहब, तेरी अंग्रेजी क्यों बनाए रहे समाधि वहां पर इंग्लैंड में? वाने साहब वहां एक हिंदू संत रहते, एक हिंदू विद्वान व्यक्ति रहते हैं, राजा राममोहन राय। और आपको तो पता ही है मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है, तो एक हिंदू के साइड में दफनाया जाऊंगा तो कब्र में से बातें तो कर लिया करूंगा हिंदी में। बड़े अच्छे फेमस चर्चे रहे इसके। अच्छा दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन कल पूछेंगे। टाइम हो चुका है, बिल्कुल टाइम हो चुका है। टॉपिक को बीच में भी नहीं छोड़ा जा सकता था। दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास डेली शाम को 7 से 8 होती है। राजस्थान जीके की क्लास शाम को 7 से 8 होती है। कंटिन्यू